बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन 33 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा एक सरप्राइजिंग कार्ड जो है वो PDM के लिए खेला गया है और PDM इस कार्ड के बाद सर पकड़ कर बैठ गई है। ये 33 नशिस्तें इमरान खान साहब को वापस मिलने जा रही हैं। कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं फिगर्स के साथ, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी बड़ा एक अहम हुक्म आया है। आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील और गवर्नर के जो वकील हैं वो दोनों अदालत में पेश हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी थी कि गवर्नर की जानिब से तारीख नहीं दी गई और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ अनाउंस नहीं किया, हालांकि 90 दिन के अंदर ये बाउंड है कि इलेक्शन करवाएं। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो मामला है वो भी आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं इसी से करता हूँ, फिर उसके बाद 33 हलकों के ऊपर मैं आता हूँ। तो मामला इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी थी तो पहली हेयरिंग के दौरान ये हुआ कि नोटिस जारी हो गए इलेक्शन कमीशन को भी और गवर्नर पंजाब को भी, और 3 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर जो है वो दोबारा समाअत के लिए इसको मुकर्रर किया। लास्ट हेयरिंग में भी असद उमर ने चूँकि दरख्वास्त दायर की तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इतने ज़्यादा दिन जो हैं वो ना दिए जाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं और फिर उसके बाद शेड्यूल अनाउंस करना होता है, सारा प्रोसेस होता है, तो जितनी जल्दी ये फ़ैसला हो जाए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन लास्ट में भी अदालत ने जो है वो 3 तारीख रखी। तो बहरहाल इसमें हुआ आज ये कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी जानिब से तो जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब के वकील हैं उनकी जानिब से जवाब नहीं लाहौर हाई कोर्ट में दाखिल किया गया और उन्होंने मोहलत मांगी है। अब जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो सबसे पहला सवाल जो जज साहब की जानिब से किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साहब की जानिब से, वो यही था और ये किया गया इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनसे ये कहा गया कि इलेक्शन जो हैं वो कब कराएंगे, यानी कि इलेक्शन की डेट या पोलिंग की डेट क्या है, अभी तक इस हवाले से फ़ैसला क्यों नहीं किया गया, मौक़िफ़ क्या है। ये क्वेश्चन जो है वो जज साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का वही मौक़िफ़ जो कि उन्होंने हम सबको मालूम था, जो उन्होंने कहना था, और उन्होंने बताया अदालत को कि हमने इस हवाले से गवर्नर पंजाब साहब को लेटर लिखा और हमने उनसे कहा कि हमें जो है वो इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन गवर्नर साहब की जानिब से हमें रिप्लाई मौसूल हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ पहले मुशावरत करें, क्योंकि जो मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल चल रही है। तो उन्होंने साथ सवाल भी एक छोड़ा कि क्या इस सूरत हाल में इलेक्शन मुमकिन हो पाएंगे। तो ये जो जवाब था इलेक्शन कमीशन ने अदालत के सामने रखा। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा। एक तो ये, एक तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो उनका इजलास भी हुआ है और उन्होंने IG पंजाब और KP उनको भी बुलाया है और उनके हवाले से भी उनसे भी उन्होंने पूछना है कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो एक तरफ तो आम इंतखाबात जो कि दोनों सूबों में करवाए जाने हैं, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का रवैया ये है कि अभी तक तारीख नहीं दी और फिर उसके बाद वो स्टेक होल्डर से भी पूछ रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर ज़िमनी इंतखाब का मामला है, पहले मरहले में 33 और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अपडेट किया था, दूसरे मरहले में 31, यानी कि 33 और 31 हो गए। ये 64 ज़िमनी हलकों में इंतखाबात का जो शेड्यूल है कौमी असम्बली के, वो जारी कर दिया है और 16 मार्च और 19 मार्च की तारीखें भी मुकर्रर कर दी हैं पोलिंग के लिए। तो ये भी मुल्क भर के इसमें हल्के शामिल हैं, KP के भी हल्के शामिल हैं, पंजाब के भी हल्के शामिल हैं। तो एक तरफ तो शेड्यूल अनाउंस हो रहा है ज़िमनी इंतखाबात का, लेकिन दूसरी तरफ आम इंतखाबात के हवाले से मामला इस तरह से जो है वो फंस रहा है। अब ये जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया और इलेक्शन जो गवर्नर का मौक़िफ़ था वो यही कह रहे थे कि चूँकि असम्बली तहलील करके तो उनके पास भेजी गई, गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की और आर्टिकल्स 105 और ये कानून की मुख्तलिफ शिकों में छुपने की जो कोशिश थी वो की गई। तो बहरहाल इसके ऊपर दोबारा जज साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा गया कि आप जो है वो इलेक्शन की तारीख दे दें, क्योंकि इंतखाबात तो आपने 90 दिन के अंदर करवाने हैं। ये जज साहब ने रिमार्क्स में भी अपने कहा कि 90 दिन में जो इलेक्शन है वो तो आपने करवाने हैं, आईनी तौर पर बाउंडिंग है, तो आप ही कोई तारीख दे दें। तो उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपना जो ये जवाब था वो यही दिया गया और कोई जो
डेट थी वो अदालत के अंदर नहीं दी गई। अब इसके बाद गवर्नर जो हैं, गवर्नर पंजाब के वकील, उनसे जज साहब की जानिब से सेम पूछा गया तो उन्होंने मोहलत मांग ली। अब जब उन्होंने मोहलत मांगी तो इसके ऊपर इंटरफेयर किया असद उमर साहब की जानिब से उन्होंने ये कहा कि 90 दिन का टाइम है, अगर प्रोसीडिंग में ही इतना वक्त लग जाएगा तो इलेक्शन जो है वो फिर आप कब अनाउंस करेंगे, कब पोलिंग होगी। तो इस पर फिर जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि 90 दिन में इलेक्शन जो हैं वो होंगे, आइनी तौर पर बाउंडिंग है। और अब आप चूँकि अदालत में आ गए हैं, यानी कि अब आप अदालत में आ गए तो आप अदालत के ऊपर भरोसा रखें, अदालत कोई बड़ा फैसला जो है वो इस हवाले से करेगी। और हो सकता है कि इसके ऊपर कोई लार्जर बेंच भी बन जाए, क्योंकि इसमें आइन की तशरीह के हवाले से भी कुछ जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। तो बहरहाल ये आज की प्रोसीडिंग में हुआ और जज साहब ने अगेन लाहौर हाई कोर्ट ने 6 दिन का वक्त दिया गवर्नर पंजाब के वकील को, और जो समात है वो 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 दिन पहले गुजर के असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, और 10-12 दिन ये गुजर जाएंगे, 15 दिन, तो आप समझ लें कि 1 माह के करीब वक्त तो ये गुजर गया। पीछे 2 माह का वक्त है, उसमें शेड्यूल जारी करना, क्योंकि 54 दिन वो शेड्यूल के भी होते हैं, और फिर उसके बाद पोलिंग डे अनाउंस करना। तो इसी तरीके से अगर प्रोसीडिंग चलती रही तो मामला जो है वो आगे चला जाएगा। और अगर इलेक्शन ने कोई तारीख नहीं दी तो अब कोर्ट के पास यही है, या तो वो इलेक्शन कमीशन से कह दे कि अगर गवर्नर नहीं दे रहा तो आप दे दें, या गवर्नर जो है वो कोई डेट दे दे, या फिर ये हो सकता है कि ज़ाहिर सी बात है लार्जर बेंच का भी इस प्रोसीडिंग के अंदर जिक्र आया कि जब कोर्ट ने कहा कि इस मामले के ऊपर लार्जर बेंच बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आइन की तशरीह के हवाले से, कानून की तशरीह के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो असद उमर ने इसके ऊपर एतराज़ भी किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने, कि नहीं आप ही इसके ऊपर जो फैसला वो करें। तो ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में भी चल रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको बताया, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि गवर्नर ने डेट नहीं दी और वो ख़ुद भी डेट अनाउंस नहीं कर रहे हैं, और आईजीज़ को बुला रहे हैं स्टेक होल्डर से बात करने के लिए कि क्या सिचुएशन है, और दूसरी तरफ उन्हीं सूबों में आम इंतखाबात का इनकाद भी वो कर रहे हैं। तो सेम सिचुएशन है, तो फिर आप ज़िमनी इंतखाबात का भी इनकाद कर रहे हैं। तो अगर सिचुएशन सेम है तो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है लेकिन आम इंतखाबात जो हैं वो नहीं हो रहे। तो ये दोहरा मेयार जो है वो आप इसके ऊपर आप ख़ुद मज़ीद चीज़ें तय कर लें। अगली खबर नाज़रीन 33 हलकों के हवाले से है। इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा अहम डिसीजन लिया गया है, और इमरान खान साहब ने ये डिसीजन लिया है कि वो इन 33 हलकों से ख़ुद नहीं लड़ेंगे, यानी कि जैसा उन्होंने पहले किया था कि सारे के सारे हलकों में वो ख़ुद इलेक्शन के लिए खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि जिन अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं इन 33 हलकों से वही लड़ेंगे, और सेम 31 हलकों में भी जाएगा। तो यानी कि जो 64 हलके हैं इसमें जिन 64 अरकान ने इस्तीफ़े दिए हैं वही इन हलकों के ऊपर लड़ेंगे। और इस वक्त एक हलके का सर्वे जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वज़ीराबाद NA 73 का ये सर्वे है। अहमद चट्ठा और इफ्तिखार चट्ठा और निसार चट्ठा, यानी कि इफ्तिखार चट्ठा और निसार चट्ठा जो है, निसार चट्ठा तो लास्ट 2018 में यहाँ से जीते भी थे और इलेक्शन भी लड़े थे। अहमद चट्ठा जो है मुसलसल हारते जा रहे हैं। तो बहरहाल इन 33 ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ सर्वे भी है और जो इस वक्त लोगों की राय भी है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने ये जो स्टेप उठाया है कि सारे हलकों में अब उनके अपने ही उम्मीदवार खड़े होंगे। और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन ये है कि उम्मीदवार तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक किस्म का सारे के सारे हलकों में इमरान खान साहब खुद ही खड़े हुए हैं, और लोग जो है वो इमरान खान साहब को ही वोट कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ PDM अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाई। कभी वो कहती है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, कभी वो कहती है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। आसिफ जरदारी कहते हैं लड़ना चाहिए, जो PDM की दीगर जमातें हैं वो नहीं लड़ रही। तो यहाँ पर एक मौका इमरान खान साहब के पास, जो उन्होंने सरप्राइजिंग ये कार्ड खेला है वो ये है कि जो इन्होंने साजिश की या जो भी चीज़ इन्होंने चालाकी करने की कोशिश की कि अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, हालांकि 7-8 माह से वो इस्तीफ़े उन्होंने दिए हुए थे और अभी आकर आपने मंजूर किए हैं। तो मार्च के अंदर ये 33 की 33 इमरान खान साहब ने जीतनी है। आप भी देख लीजिएगा, क्लीन स्वीप करना है इमरान खान साहब ने। जब इमरान खान साहब ये 33 और 31 दूसरी वाली भी, तो 16 और 19 मार्च को 2 पोलिंग डेट्स हैं। 64 नशिस्तों के साथ इमरान खान साहब की वापसी होगी। तो जो इनका एक प्लान था कि इमरान खान साहब को निगरान सेटअप में उनकी मर्ज़ी शामिल ना की जाए, तो वो प्लान भी इनका ख़त्म हो गया। यानी कि 1 महीने का इंतज़ार है। 1 महीने में वैसे भी ये तो आम इंतखाबात जो हैं उसको भी डिले करने के चक्कर में हैं।
और कोशिशें की जा रही हैं, जवाब जो हैं वो ढूंढे जा रहे हैं, यहाँ तक कि वज़ीर कानून के जो बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इन नशिस्तों के साथ जब वापस असेंबली में आएंगे तो ये जो इनका प्लान था कि निगरान सेटअप में इमरान खान साहब की शमूलियत ना हो, ये भी इनका फ्लॉप हो जाएगा। और इस वक्त यही चीज़ों के ऊपर ये सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि अब हम करें तो करें क्या। इलेक्शंस तो इन्होंने करवाने हैं, ये बात आप जहन में रखिएगा, क्योंकि बार बार कुछ अहम जगहों से भी इमरान खान साहब को ये पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए कि हम इलेक्शन करवा देते हैं, सारा कुछ हो जाता है, बस हमारी एक दो बातें हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन का जो आपका बयानिया है, आप इससे पीछे हट जाएं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर डटे हुए हैं और इस वक्त घबराहट जो है वो तमाम तरफ छाई हुई है और इमरान खान साहब ने इन सबको वक्ता डाला हुआ है। मज़ीद डिटेल के साथ अगले व्लॉग में फिर जो मामलात होंगे उस पर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।